किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको किसी का चरित्र जानना है तो बस उसके मित्र जान लीजिए। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक फोटोग्राफर की। एक देश में कमाल का फोटोग्राफर था जो बड़ी क्रिएटिव पिक्चर्स क्लिक करता था। बहुत रोचक ढंग से हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने देश के सबसे सौम्य चेहरे की तलाश की जाए, क्यों ना अपने देश के सबसे सरल सहज शालीन चेहरे को ढूंढा जाए। तो अपनी यात्रा पर निकल गया। 2-3 महीने तक वो खोजता रहा। फाइनली उसे एक जंगल के बीच में विश्वविद्यालय के बारे में पता चला, जहां उसे पता चला कि एक बहुत ही सौम्य शालीन व्यक्तित्व का लड़का वहां पढ़ रहा है। वो गया, जाकर के उसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये तो वाकई में सौम्य है। उस लड़के के साथ पढ़ने वाले दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का है, सबसे अच्छे से बात करता है। तो दूर से उसकी फोटो क्लिक कर ली और उस देश की राजधानी में एक बड़ी एग्जीबिशन थी, वहां जाकर के फोटो डिस्प्ले की। सबने बहुत तारीफ की और बहुत तारीफ उस फोटोग्राफर ने बटोरी। साल पर साल बीतते गए, ये घटना वो भूल चुका था। 10 साल पहले मैंने एक सौम्य चेहरे को तलाशा था, अब समय आ गया है कि मैं इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशूं, सबसे डरावने चेहरे की तलाश करूं। तो अपने उस 10 साल पुराने आइडिया को एक नए ट्विस्ट के साथ वो लेकर के निकल पड़ा। अब उसे पता था कि ऐसे लोग बाहर तो नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग तो जेलों में बंद होते हैं, जो कैदी हैं, जिन्होंने कुछ अपराध किए हैं, बड़े बड़े अपराध किए। तो अपने देश के जो अलग अलग राज्य थे उनकी राजधानी में गया, बड़ी बड़ी जेलों में गया, लेकिन उसे वो चेहरा नहीं मिला। फाइनली एक दिन वो एक जेल में था, अपनी इसी तलाश में भटक रहा था, तब उसकी नजर एक कैदी पर पड़ी। वो दौड़ा भागा जेलर के पास गया, जाकर के कहा कि मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आपके यहाँ के कैदी की तस्वीर लेनी है। जेलर ने कहा ठीक है, लेकिन आप कैदी से पहले बात कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा खूंखार है। उसकी अनुमति लीजिएगा, फिर फोटो क्लिक कीजिएगा। डरता डरता जो है वो फोटोग्राफर जो था वो उस जेल के पास पहुंचा, उस बैरक के पास पहुंचा जहां वो कैदी बंद था, और उसे जाकर के पूरी बात बताई कि मैं बड़ा ही क्रिएटिव फोटोग्राफर हूं, शुरुआत से ही ऐसी तस्वीरें क्लिक करता हूं। 10 साल पहले मैंने एक बार सौम्य चेहरे को तलाशा था और 10 साल बाद मुझे लगा कि अब इस देश के सबसे क्रूर चेहरे को तलाशना चाहिए। मेरी तलाश आप पर पूरी हो रही है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपका चेहरा बड़ा क्रूर, बड़ा डरावना, खौफनाक लगा। उस कैदी को अंदर से बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्रूर कह रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप मुझे वो 10 साल पहले जो आपने सौम्य चेहरे की तस्वीर खींची थी वो दिखा सकते हैं? मैं भी तो देखूं कि सौम्य लोग कैसे दिखते हैं। फोटोग्राफर ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उस फोटोग्राफर ने अपने बैग में से निकाल करके वो फोटो दिखा दी जो 10 साल पहले क्लिक की थी। जो कैदी था वो तस्वीर देखते ही फूट फूट के रोने लगा। फोटोग्राफर ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बोले ये मैं ही हूं, 10 साल पुराना मैं। फोटोग्राफर ने दोनों को मैच किया, उस फोटो को और उस कैदी को। बोले हाँ, आपका चेहरा तो मिल रहा है। बोले तस्वीर तो मैंने यूनिवर्सिटी, वो जो कैदी था और रोने लगा। बोले हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, या आपने तभी क्लिक की होगी। शुरुआत में सब ठीक था, बाद में मेरा संग बदल गया, मेरा ढंग बदल गया, छोटे छोटे क्राइम करना शुरू किया, फिर सब कुछ बदल गया, बड़े बड़े अपराध कर दिया और आज यहां इस जेल में बंद हूं। उस फोटोग्राफर ने कहा कि अगर आपको दोबारा मौका मिल जाए, सेकंड चांस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे यहां से निकलते ही? उस कैदी ने कहा सबसे पहले मैं अपने आप से मिलूंगा, 10 साल पुराना मैं जो इस तस्वीर में है, मैं उससे मिलना चाहूंगा, वैसा बनना चाहूंगा। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि जीवन में जो आपका संग है वो आपका ढंग डिसाइड करता है, आपका रंग डिसाइड करता है। अगर आप अपनी जिंदगी के रंग बदलना चाहते हैं तो अपने संग को बदल लीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके